बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज बरोज जुमअत और मुबारक तालिबान ने बाजी पलट दी है। एनडीएस के एजेंट और जनरल समेत 300 अफगान फौजियों को कैद कर लिया। अफगानिस्तान का नया नक्शा भी जारी कर दिया क्या? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान के हवाले से हर गुजरते लम्हे के साथ बड़ी ही थ्रिलिंग न्यूज सामने आ रही है। लेकिन अब की बार जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये इंतहाई अहम और ब्रेकिंग न्यूज है। जहाँ दोस्तों अफगान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 24 घंटों में 80 अजला में होने वाली लड़ाई में बड़े पैमाने पर तालिबान ने इलाकों पर कब्जा कर लिया है और 200 से ज्यादा अफगानिस्तान के सिक्योरिटी एहलकार मारे गए हैं। और इसके साथ ही दोनों फ्रीकैन की जानिब से हलाकतों की तादाद सही नहीं बताई जा रही, लेकिन तालिबान का भी नुकसान हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि झड़पें ज्यादातर शुमाल मशरकी सूबों में हुई, जिनमें दोनों जानिब का भारी नुकसान हुआ है। दोस्तों, ये झड़पें ऐसे वक्त में हो रही हैं कि जब अमरीकी और नाटो अफवाज अफगानिस्तान से रवाना हो रही हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के मजीद इलाकों पर बतदरीज कंट्रोल हासिल करने का सिलसिला जारी है और एक जिले के इंतजामी गवर्नर ने कब्जा मुकम्मल होने पर खुद को तालिबान के सामने पेश कर दिया और इन कब्जों की तस्दीक सूबाई पार्लियामेंटेरियन भी कर रहे हैं। दोस्तों, मगरबी अफगान सूबे गौर के एक जिला तोलक पर अफगानिस्तान के कब्जे की तस्दीक 12 जून को मुकामी अमायदीन और शहरियों ने की और उसमें गौर असम्बली के 3 मुकामी अरकान भी शामिल हैं। दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि आज हुकूमती सिक्योरिटी फोर्सेज और अस्करियत पसंदों के दरमियान शदीद झड़पों के बाद एक बड़ा ही अहम सूबा अफगान तालिबान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। जहाँ दोस्तों तालिबान ने फराह में जिला कराका पर तबाहकुन हमला शुरू किया है और जिले के 3 अड्डों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को सामान और हवाई मदद की जरूरत थी, जो कि बर वक्त ना पहुँच सकी, जिसके ना पहुँचने की वजह से वो इलाका तालिबान ने कैप्चर कर लिया है। दोस्तों, इन कार्रवाइयों और फिजाई हमलों के नतीजे में सूबा हलमंद के नहर सिराज और नवा इजला में एक सीनियर कमांडर समेत 19 तालिबान भी हलाक हुए और 12 जख्मी भी हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले, अफगान तालिबान की जानिब से बड़े पैमाने पर इलाकों पर कब्जा करते हुए फरियाब और शिरनताब के अहम इलाकों को कब्जे में ले लिया गया है और इस वक्त काबुल के बिल्कुल करीब एनडीएस, एएनएसएफ, पुलिस और जनरल दोस्तम की अस्करियत पसंदों ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए हैं। दोस्तों, इस वक्त तक जो अफगानिस्तान की जानिब से नक्शा जारी किया गया है, उसके मुताबिक अफगानिस्तान तकरीबन 75 से 80% रकबे पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर चुका है। और दोस्तों, अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अफगान तालिबान के बढ़ते हुए कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे। अफगानिस्तान के शहर शिरीन तगाब पर कब्जे के दौरान हुकूमती फोर्सेस के एक जर्नल और 300 से ज्यादा अफगान तालिबान के सामने हथियार डाल दिए हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही आज तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान के सूबा गजनी के जिला दयक में फौजी कैंप में लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया, जिसमें सवार तमाम एहलकार हलाक हो गए हैं और फौजी हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बलक के जिला जारा के बारे में बताया जा रहा है कि तालिबान ने उसका कंट्रोल संभालिया और इस जिले के मरकजी इलाके में वाक़े हुकूमती दफातर में से मुलाजमीन को जबरी तौर पर बाहर निकाल दिया गया। इस शहर के काउंसलर अफजल हदीद ने बताया है कि तालिबान ने हुकूमती सिक्योरिटी फोर्सेज को पानी की सप्लाई भी रोक दी। हुकूमत के हामी फौजी दस्तों ने बगैर लड़ाई के जारा शहर का मरकज खाली कर दिया और फौजियों को शहर से निकलने में अफगान एयरफोर्स के जंगी तैयारों ने भी मदद की। दूसरी जानिब अफगान फौज की 209 कोर ने बताया है कि फौजियों को शहर से निकालकर एक और जगह पर तैनात किया गया है। ये तैनाती जिला कौंसिल की हदायत पर की जा रही है। दोस्तों, चंद हफ्तों के दौरान अफगानिस्तान के कई अहम इलाके तालिबान के कंट्रोल में चले गए हैं। इलाकों पर कब्जों में शिद्दत अमरीकी और मगरबी दिफाई इत्तेहाद की फौजों के इनखला के ऐलान के बाद से पैदा हुई और रवां बरस 1 मई के बाद से अब तक 25 से ज्यादा इजला पर अफगान तालिबान कब्जा कर चुके हैं। गैर मुल्की फौजियों का इनखला जुलाई के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा और अफगानिस्तान के 34 सूबों में 400 के करीब इजला है और अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस जिन 5 इजला पर तालिबान ने कब्जा किया था, उनमें से 400 के करीब इजला हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अफगानिस्तान में सिंगोरियन मलेशिया भी अफगान तालिबान के खिलाफ महाजे जंग संभाले हुए है और हुकूमती फोर्सेस के साथ मिलकर अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं। सिंगोरियन मलेशिया अफगानिस्तान के एक सियासतदान और फौजी कमांडर अब्दुल जमाल कहरमान ने
सन 2015 में कायम की थी, जो कि 3 साल बाद तालिबान के एक बम हमले में कत्ल कर दिए गए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि सेंगोरियन में शामिल आम अफगान शहरियों की तरबियत अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS और गैर मुल्की अफवाज ने की। खास तौर पर भारत की खुफिया एजेंसी ड्रा की जानिब से उनकी ट्रेनिंग की गई। अमरीकी थिंक टैंक जेम्स टाउन फाउंडेशन इस बात का बरमला इतराफ किया है कि सेंगोरियन खुसूसी तौर पर तालिबान के खिलाफ महाजराई के लिए कायम की गई थी। लेकिन दोस्तों अफगान तालिबान की जानिब से सेंगोरियन का भी कला कमा किया जा रहा है। दोस्तों दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने अपनी हुकूमत कायम करने के लिए इर्द गिर्द के तमाम हमसाया ममालिक के साथ बातचीत का आगाज कर दिया है। दोस्तों हालिया दिनों में अफगान तालिबान की जानिब से चीन और रूस दोनों के साथ रवाबित किए गए हैं और अफगान तालिबान के तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि हमने अमेरिका के इनखला की बात की सूरत हाल पर रूस और चीन से बातचीत कर ली है। रूस और चीन की कंपनियां भी इस वक्त राबिते में हैं। वो मुल्क में तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। हम अमेरिका को भी दावत देते हैं कि वो मुल्क में बर्बादी की बजाय तामीराती काम करे और टैंक की बजाय बिल्डोजर लेकर आए, ताकि अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की में उसका भी हिस्सा हो। दोस्तों हालिया दिनों में चीन की जानिब से भी बयान दिया गया कि वो अफगानिस्तान को CPEC मंसूबे में शामिल कर रहे हैं, जिससे अमेरिका को एक बड़ा ही वाज़े पैगाम दे दिया गया कि अमेरिका के इनखला के बाद अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी नहीं बल्कि तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और इस सिलसिले में अमेरिकी अफवाज की जानिब से जो बगराम एयरबेस को खाली किया जाने वाला है, वो बगराम एयरबेस भी तालिबान की जानिब से चीन को देने के हवाले से बातचीत हो चुकी है। दोस्तों चीन यहाँ पर अपना एक बड़ा फौजी अड्डा कायम करेगा, जो कि CPEC के अमनो अमान को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेगा। दोस्तों इस वक्त अमेरिका, इसराइल, भारत और दीगर ममालिक जो कि CPEC मंसूबे के मुखालिफ हैं, उनकी जानिब से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम ना हो, बल्कि यहाँ पर बदअमनी रहे और यहाँ पर रहकर वो CPEC को सबूताज करने के लिए अपने तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर सकें। लेकिन दोस्तों अफगान तालिबान ने वाज़े तौर पर बता दिया है गैर मुल्की फौज को किसी भी मुल्क के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, वो चाहे कोई भी मुल्क हो। तो दोस्तों इससे जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में अफगान तालिबान की जानिब से शिद्दत पसंदी की बजाय सियासी निजाम हुकूमत कायम करके मुख्तलिफ ममालिक के साथ खुसूसन खित्ते के तमाम हमसाया ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात सवार करने के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। और दोस्तों पाकिस्तान तो चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो ताकि पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर महफूज रह सके। दोस्तों दूसरी जानिब अमेरिका ने तैयारियां कर रखी हैं कि अगर अफगान तालिबान हमले करते करते काबुल तक आ पहुंचे तो अमेरिका हुकूमती फोर्सेस को लॉजिस्टिक मदद के साथ साथ एयर सपोर्ट देते हुए तालिबान के खिलाफ एयर स्ट्राइक भी करे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, अगर अमेरिका की जानिब से इस तरह का कोई भी कदम उठाने की कोशिश की गई तो हालात एक मरतबा फिर शदीद खराब हो सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।